जय श्री कृष्णा दोस्तों। ट्रस्ट इंस्पायर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या हमारा भाग्य पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है? क्या भाग्य का लेख कभी नहीं मिटता या फिर जो भाग्य में लिखा है वही होता है? तो दोस्तों, चलिए इस विषय को समझते हैं। अगर शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो भाग्य का लिखा नहीं मिटता, वह होकर ही रहता है। जो भाग्य में लिखा है वह इंसान को भोगना ही पड़ेगा। परंतु दोस्तों, इन बातों को हम अच्छी तरह से समझते हैं। इंसान अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। इंसान के कर्म ही उसके भाग्य और दुर्भाग्य को बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। वह अपनी इच्छा अनुसार कर्म करता है, परंतु उन कर्मों का फल मैं स्वयं देता हूँ। अर्थात मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार कर्म तो कर सकता है, लेकिन उन कर्मों के फल के लिए वह स्वतंत्र नहीं है। उसके कर्म फलों को परमात्मा प्रदान करते हैं। जैसा कर्म होता है वैसा ही फल प्राणी को प्राप्त होता है। इसी प्रकार पिछले जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार ही वर्तमान में प्राणी को भाग्य अथवा दुर्भाग्य बनता है। अतः मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए। मनुष्य के शरीर को मोक्ष का द्वार माना गया है। पुराणों में एवं शास्त्रों में कहा गया है कि मात्र मनुष्य का शरीर ही है जिसके माध्यम से वह भगवान की शक्ति करके, परोपकार करके, अच्छे कार्य करके इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकलकर वह परमात्मा को पा सकता है। बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु प्राप्त करना, बार बार माता के गर्भ में आकर सहन करना, अर्थात माता के गर्भ में भी भयंकर पीड़ाओं को सहना, इस संसार से पार होना बहुत ही कठिन है। हे कृष्ण, हे मुरारी, मुझे इस आवागमन से मुक्त करिए। अर्थात यहाँ पर भी भगवान की भक्ति से ही मनुष्य इन 84 लाख योनियों से मुक्ति पा सकता है। लोक कल्याण, परोपकार, दया, दान, पुण्य एवं अच्छे कर्मों के साथ ही भगवान की भक्ति मनुष्य को करना चाहिए, तभी वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, कर्म प्रधान है। कर्मों से ही मनुष्य का भविष्य बनता और बिगड़ता है। कर्म के अनुसार भाग्य को बदला जा सकता है, लेकिन एक सीमित अवस्था तक। कुछ लोग कहते हैं कि कर्मों का फल हमें तुरंत ही क्यों नहीं मिलता? यह पिछले जन्मों का कर्म फल हमें इस जन्म में क्यों मिलता है? पिछले जन्मों का कर्म फल पिछले ही जन्म में मिल जाना चाहिए। दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं कि हमारे भाग्य में पहले से ही क्या क्या लिखा होता है जिसे बदला नहीं जा सकता। पहला है आयु अर्थात उम्र। जब कोई शिशु अर्थात प्राणी जब अपनी माँ की गर्भ में होता है तभी उसके भाग्य का निर्धारण कर दिया जाता है। जन्म से पूर्व ही उसकी आयु को निर्धारित कर दिया जाता है। किस प्राणी का जीवन काल कितना होगा। इसीलिए कहा जाता है कि हर एक प्राणी की मृत्यु लिखी होती है। कोई 100 वर्षों तक जीवन जीता है तो कोई 100 वर्षों से भी ज़्यादा जीवन जी लेता है, तो किसी की कम आयु में ही मृत्यु हो जाती है। इस संसार में जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी एवं मनुष्य, उन सभी की मृत्यु पहले से ही निर्धारित होती है। दूसरा है विद्या अर्थात ज्ञान। इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं उनके भाग्य में यह पहले से ही निर्धारित होता है कि वह कितना ज्ञानी होगा, कितना विद्वान होगा। किसी की बुद्धि बहुत तेज होती है, कोई सामान्य बुद्धि का होता है तो कोई कम बुद्धि का होता है। दोस्तों, तो तीसरा है कर्म। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि व्यक्ति के कर्म पिछले जन्म में कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। इसीलिए व्यक्ति अपने कर्मों द्वारा सुख एवं दुख को भोगता है। किसी के जीवन में सुख ही सुख होता है तो किसी के जीवन में दुख ही दुख होता है, और किसी का जीवन उतार चढ़ाव से भरा होता है।
अर्थात किसी का जीवन सामान्य होता है। कहा भी जाता है कि भाग्य से ज़्यादा उसे समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। चौथा है धन संपत्ति। व्यक्ति को अपने जीवन काल में कितना धन संपत्ति प्राप्त होगा यह पहले से ही तय कर दिया जाता है। कोई जीवन भर कमाता रहता है और कोई जीवन में गुजारा हो सके उतना ही धन कमा पाता है। कोई इतना धन कमा लेता है उसकी आने वाली पीढ़ियों तक भी वो पूर्णता होता है। किसी को अकस्मात धन संपत्ति प्राप्त हो जाती है तो किसी को पूर्वजों द्वारा निर्मित की गई बिना मेहनत के ही संपत्ति मिल जाती है। वर्तमान समय में जिन्हें आप धन संपत्ति से पूर्ण देख रहे हैं उन्होंने अवश्य ही पिछले जन्म में दान किया था, परोपकार किया था, अच्छे कर्म किए थे। जो गरीबी में जी रहे हैं उनका पिछले जन्मों का कर्म सही नहीं था। दोस्तों, कोई भी मुफ्त में हमें कुछ भी नहीं देता। इस कथित को हम जितना देते हैं इसका कई गुना करके वो हमें उल्टा दिया है। कहने का तात्पर्य है कि जितना हमने कुछ भी दान किया है, चाहे वह धन हो, अन्न हो या ज्ञान हो, उसी अनुसार कई गुना होकर वह हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, पांचवा है विवाह। व्यक्ति के भाग्य में विवाह को लिख दिया जाता है कि आपका विवाह कब, कहाँ और किसके साथ होगा। कई बार ऐसा देखा जाता है कि आप विवाह करना चाहते हैं किसी और के साथ और आपका विवाह हो जाता है किसी और के साथ। यह सब पूर्व निर्धारित ही तो है। दोस्तों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।